जय हिंद फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी, पसंद भी आई। लाइक कीजिए वीडियो को, इस वीडियो को अंत तक देखना। मित्रों, हम पिछली वीडियोस में रीजनिंग के सिटिंग अरेंजमेंट का कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं एक पार्ट में। इससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस के रिवीजन भी कर चुके हैं। आज हम उन क्वेश्चनों से आगे रिवीजन करेंगे। अब तक जो हमने क्वेश्चन किए थे वो लाइनर के किए थे, और लाइनर में किए थे केवल सिंगल लाइन में बैठने वाले। अब हम और डबल लाइन में बैठने वाले, ठीक है। अब हम करने वाले हैं जो हमने दूसरा टाइप का कंसेप्ट आपको बताया था, वृत्तीय क्रम यानी कि सर्कुलर अरेंजमेंट, और एक तीसरा बताया था रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। तो उन्हीं से अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं। लाइनर के हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चंस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के और सर्कुलर अरेंजमेंट के। वीडियो को अंत तक देखना। मित्रों, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी सभी पुरानी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। मित्रों, सबसे पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी तथा यू एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। इसने कहा आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, तो हमने एक आयताकार मेज बना दी यहाँ पे। ये एक मेज है, ठीक है। इसके चारों साइड में बैठे हैं। क्यू मेज की चौड़ाई की तरफ बैठा है। इसने कहा है कि क्यू मेज की चौड़ाई की तरफ बैठा है। अब हम कहाँ बैठाएं क्यू को? अब क्यू को कहीं भी बैठा सकते हैं, चाहे तो इधर इस साइड में चौड़ाई में बैठा दो या इधर साइड में चौड़ाई में बैठा दो। हम इधर बैठा देते हैं, क्यू हमने ये बैठा दिया, क्यू चौड़ाई की साइड में बैठा है, ठीक है। क्यू मेज की चौड़ाई की तरफ बैठा है तथा उसका मुंह पूर्व की ओर है। पूर्व की ओर है यानी कि हम यहाँ पे एक एरो बना लेते हैं, तो पूर्व ये होगा, ठीक है, और उत्तर ये होगा। तो हमने सही बैठाया है, क्यू को सही बैठाया है हमने कि क्यू हम जिसका मुंह पूर्व की ओर है, क्योंकि भाई मेज पे बैठा है तो सेंटर की ओर ही तो मुंह करके रखेगा, तो पूर्व की ओर मुंह हो गया। क्यू ठीक बैठा दिया हमने। आगे क्या है? पी का मुंह दक्षिण की ओर है। अब ये कह रहा है कि पी का मुंह दक्षिण की ओर है, तो पी कहाँ पे बैठेगा भाई? दक्षिण इधर होता है, तो इधर मुंह करके किधर बैठेगा? यहाँ पे बैठेगा। यहाँ पे बैठा देते हैं या फिर यहाँ पे बैठा देते हैं, यानी कि इस फेस पर बैठ गया पी, ठीक है जी। दक्षिण की ओर मुंह हो गया। आगे क्या कहता है? तथा उसके दाएं आर है। अब इसके दाएं आर भी बिठाना है हमको, ठीक है। तो हमने पी को यहाँ पे बिठाया और इसके दाएं आर को हम बिठाएंगे। तो हमने कहा था कि जब ऊपर की लाइन में हम बात करें तो हमारा दायां इसका बायां होगा और हमारा बायां इसका दायां होगा। तो इसका बायां जो हमारा बायां इसका दायां माना जाएगा, तो हम आर को यहाँ पर बिठा देंगे और आर हमारा ये बैठ गया, क्योंकि इसने कहा है आर इसके दाएं बैठा है, ठीक है। टी जो क्यू के सामने है, अब इसने कहा टी है वो क्यू के सामने बैठा है, ठीक है जी, ठीक है। आगे क्या कहा है? सामने है के बाएं वाले कोने से लगा हुआ है, ठीक है, लगा हुआ एस बैठा है। अब इसने कहा है क्यू टी जो क्यू के सामने है के बाएं वाले कोने से, यानी कि टी के बाएं वाले कोने से लगा हुआ कौन बैठा है? एस बैठा है। तो टी का बायां कोना कौन सा होगा? ये वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन बैठा है? एस बैठा है। चौड़ाई की तरफ एक एक व्यक्ति ही बैठा है। आर के ठीक सामने कौन बैठा है? अब देखिए, हमने ये बैठा दिया। इसने कहा चौड़ाई की साइड में जो है वो एक एक व्यक्ति बैठे हैं और लंबाई की साइड में दो दो व्यक्ति बैठे हैं, क्योंकि हमारा एक और बच रहा है। एक और कौन बच रहा है? यू बच रहा है। तो हम यू को कहाँ बैठा देते हैं? यहाँ पे बैठा देते हैं। यू हमारा यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है। अब इसने कहा आर के ठीक सामने कौन बैठा है? आर के
ठीक सामने कौन बैठा है। दो क्वेश्चन पूछे मित्रों यहां से आपसे कि आर के ठीक सामने कौन बैठा है और एस का मुख किस दिशा में है। अब आर के ठीक सामने कौन बैठा है, यू, और एस का मुख किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। तो आपका हो जाएगा यू उत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने दिया गया है राधा, शीला, महिमा और सीता एक चौकोर मेज के इर्द गिर्द बैठी हैं। राधा शीला के दाएं ओर बैठी है, महिमा सीता के बाएं ओर बैठी है। दिए गए विकल्पों में से बताइए कि कौन सी जोड़ी एक दूसरे के सामने बैठी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। 4 लोगों को बिठाना है बस इसमें। एक आयताकार मेज है जिसमें चारों बैठे हैं। हमने आपको सर्कुलर में बताया था, सर्कुलर जब कराया था, कि हम इस पर्सन से लेते हैं, यदि वो दाएं बोलता है तो इधर रोटेट करना है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, और बाएं बोलता है तो क्लॉकवाइज रोटेट करना है। ठीक है, इस प्रकार से करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आंसर निकाल के हमें आप इसका आंसर बताइएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि कौन कौन आमने सामने बैठे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दिए हैं 8 मित्र अष्टभुज स्थान पर एक एक कोने में बैठे हैं। ठीक है, अब अष्टभुज है यानी कि 8 भुजाएं, तो उनके कोनों पर बैठे हैं तो 8 लोग ही होंगे, तो हम अष्टभुज बना लेते हैं यहाँ पे पहले। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अष्टभुज। ये लीजिए। ठीक है जी, अब इनके किनारों पर बैठे हैं एक एक, सबका मुख बीच की ओर है, यानी कि सेंटर की ओर सभी का मुख है। ठीक है, महिमा तिरछे रूप में राम के सामने बैठी है। अब इसने कहा है महिमा जो है वो तिरछे रूप में राम के सामने बैठी है। ठीक है, अब तिरछे रूप कौन कौन से हैं इसके, तो ये तिरछा हो गया, ये तिरछा हो गया, ये तिरछा हो गया। ठीक है, ये तिरछा हो गया और ये तिरछा हो गया, इस प्रकार से तिरछे हैं। ये ऐसे तिरछा हो गया। अब आप इनमें से कहीं भी बैठा दीजिए किसी को भी, लेकिन ये दोनों तिरछे रूप में आमने सामने होने चाहिए। हम महिमा को बिठा देते हैं यहाँ पर, एम से नोट करते हैं। महिमा को किसके सामने बैठी है, तिरछे रूप में राम के सामने बैठी है। तिरछा रूप यहाँ पर होगा तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, राम। ठीक है जी, महिमा और राम बैठ गए। ठीक है, सामने बैठी है। राम सुषमा के दाईं तरफ बैठा है। इसने कहा है कि राम जो है वो सुषमा के दाईं तरफ बैठा है। ठीक है, तो इसके बाएं में ही तो होगा। ठीक है, तो सुषमा कहाँ होगी, राम के बाएं में होगी। ठीक है, तो राम के बाएं कहाँ, ये, तो यहाँ पे कौन बैठ गई, सुषमा बैठ गई। ठीक है जी, आगे क्या कहता है कि सुषमा के दाएं राम हो गया। ठीक है, हाँ, आगे क्या कहता है, रवि सुषमा के बगल में और गिरधर के सामने बैठा है। इसने कहा है रवि जो है वो सुषमा के बगल में बैठा है। अब सुषमा हमने जब यहाँ पे बिठाई है तो रवि कहाँ पे बैठ जाएगा, यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है जी, रवि बैठ गया यहाँ पे, सुषमा के बगल में बैठा है रवि, सुषमा के बगल में और गिरधर के सामने बैठा है। तो अब इसका सामने कहाँ आएगा, यहाँ पे गिरधर बैठ गया। ठीक है जी, गिरधर चंदा के बाईं तरफ बैठा है। इसने कहा गिरधर जो है वो चंदा के बाईं तरफ बैठा है, अर्थात चंदा गिरधर के दाईं तरफ बैठी है। ठीक है, तो यहां पे चंदा बैठ गई। ठीक है, ये आ गया चंदा के बाईं तरफ गिरधर। ठीक है, यानी कि चंदा गिरधर के दाईं तरफ बैठी है। हमने बताया था कि अपोजिट हो जाता है उन दोनों में आपस में। ठीक है, अब क्या कहा है कि
सविता महिमा के दाईं तरफ बैठी है। सविता जो है वो कहाँ पे बैठी है? महिमा के दाईं तरफ नहीं है। ठीक है, सविता महिमा के दाईं तरफ नहीं है लेकिन शालिनी के सामने है। अब इसने कहा, अब देखो दो जगह खाली रह गई हैं। इसने कहा है कि सविता महिमा के दाएं नहीं है, और महिमा के दाएं तो जगह खाली पड़ी है हमारी। इसने कहा है इस जगह पर नहीं है। जब इस जगह पर नहीं है तो सविता कहाँ पर बैठेगी? फिर यहाँ पर बैठेगी सविता। ठीक है, सविता यहाँ पर बैठेगी, लेकिन शालिनी के सामने है। लेकिन शालिनी के सामने है तो यहाँ से डायगोनल सामने ही तो आएगा जब यहाँ पे हम शालिनी को बिठा दें तो। ठीक है जी, यहाँ पे शालिनी होगी। अब शालिनी के दाईं तरफ कौन बैठा है ये आपको बताना है। शालिनी ये है, अब इसके दाईं तरफ कौन बैठा है ये बताना है। तो दाईं तरफ कौन होगा? हमने बताया सेंटर की ओर मुख है, तो दाईं तरफ के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो ये कौन है? रवि। ठीक है, कौन बैठा है? रवि। तो आंसर आ गया कि रवि बैठा है। इस प्रकार से आप एक बार क्वेश्चन को खुद से करके देखोगे, आपको क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, फिर उसके बाद दोबारा में जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता रहता है उस क्वेश्चन को ऐसे ऐसे करते रहो। ठीक है, बैठाते रहो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें निर्देश दिया गया है क्वेश्चन नंबर 34 से 38 तक के लिए है ये जो नोटिफिकेशन दी हुई है। इसमें कहा है ABCDE तथा F 61 भुजाकार है। ठीक है, हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये इस प्रकार से है। मेज के 6 कोनों पर बैठे हैं, इनके कोनों पर कुछ लोग बैठे हुए हैं तथा केंद्र की ओर मुख है, सेंटर की ओर मुख है। यदि बोलता है कि मुख सेंटर की ओर है या सेंटर से बाहर की ओर है तब तो हमें उस प्रकार से लेना। यदि नहीं बोलता तो अब भी हमें हमेशा हमेशा सेंटर की ओर ही मुख मानना है। ठीक है, अब आगे अगले पॉइंट में क्या कहता है? ए बी के दाएं दूसरा है। ए बी के दाएं दूसरा है, यानी कि ए हमने यहां पर बिठाया तो ए बी के दाएं दूसरा है। तो अब इसका दाएं का क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा, बायां। ठीक है, तो बी ए के बाएं दूसरा हो जाएगा। अब ए का बाएं दूसरा स्थान कौन सा होगा? 1 और 2, ये वाला स्थान रहेगा। तो यहां पे कौन आ जाएगा? बी। ठीक है, अब ये हो गया ना बी के दाएं दूसरा ए। आप देख लीजिए, आपको पता है, हमने बताया था क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर अरेंजमेंट कराया था, तब कट कंसेप्ट कराया था हमने क्लियर। उसमें बताया था कि जब हमें लेफ्ट साइड चलना होगा, राइट साइड चलना होगा, दाएं चलना होगा तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, और लेफ्ट साइड चलना होगा तो क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट में क्या कहता है? ए तथा ई के बीच में एफ नहीं बैठा हुआ है। ठीक है, ए तथा ई के बीच में एफ नहीं बैठा हुआ है। अब ए और ई के बीच में एफ नहीं बैठा है तो ए इधर है, यहां पर बी है, यहां पर यदि ई होता है, ठीक है, तो यहां पे ई आएगा। ठीक है, यहां पे ई आएगा। इसने कहा है कि ए और ई के बीच में, तो यहां पे ई ही आएगा। मान लीजिए अब यहां पे हम नहीं मानते हैं, लेकिन ई यहां पर ही आएगा। इसने कहा है ए और ई, ए और बी के बीच में जो भी आएगा यहां पे आएगा, लेकिन इसने कहा है ए और ई के बीच में नहीं बैठा है। ठीक है, तो हमारा जो एफ है वो इस स्थान पर भी हो सकता है ई के स्थान पर भी और इस स्थान पर भी हो सकता है। ठीक है, अभी हमें नहीं पता कुछ भी। आगे कहता है सी बी के तुरंत बाएं बैठा है। इसने कहा है सी बी के तुरंत बाएं बैठा है, यानी कि जो सी है वो यहां पर बैठा हुआ है, तुरंत बाएं बैठा हुआ है, जो ई के दाएं दूसरा है।
कौन कौन है दूसरा? जो इसने कहा है सी बी के तुरंत बाएं बैठा हुआ है, जो ई के दाएं दूसरा है। कौन? बी। उस बी के बाएं में बैठा है सी, जिसके ई के दाएं दूसरा कौन पड़ता है? पहला, और दूसरा इधर साइड में आ जाएगा, बी पड़ गया। ठीक है, अब ई की पोजीशन फिक्स हो गई। इसने कहा था ए और ई के बीच में एफ नहीं है, तो एफ कहाँ पे आएगा? यहाँ पर। ठीक है, अब बच कौन गया? डी, तो वो बैठा दिया यहाँ पे। अब आपके क्वेश्चन आ गए, आप क्वेश्चन कीजिए आप। ठीक है, अब यहाँ से आप क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन दिया है ई तथा ए के ठीक बीच में कौन बैठा हुआ है? ई और ए के बीच में कौन बैठा हुआ है? ठीक है जी, आंसर हो गया आपका। यहां से पता चल जाएगा कि आपको कौन बैठा हुआ है। डी के तुरंत दाएं कौन बैठा है? अब दाएं चलेंगे तो इधर साइड में रोटेट करेंगे तो दाएं कौन बैठा हुआ है? ई बैठा हुआ है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सी के दाएं दूसरा कौन बैठा है? अब ये सी ये रहा, इसका दायां देखो, दाएं दूसरा कौन बैठा हुआ है, और हमें आंसर बताओ कमेंट करके कि सी के दाएं दूसरा कौन बैठा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बी तथा ई के ठीक बीच कौन बैठा हुआ है? बी और ई के बीच में कौन बैठा हुआ है? ये क्वेश्चन देख करके हमें आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए के तुरंत दाएं कौन बैठा हुआ है? ए के तुरंत दाएं कौन बैठा है? इसका आंसर हमें बताइए। आरेख आपके सामने है, किस प्रकार से बैठे हुए हैं ये आपको देखना है। बस आपको डायग्राम से देखना है और आपको आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, प्रश्न संख्या 39 से 41 तक के लिए है ये, कि एक समिति में 6 सदस्य जिनमें 3 पुरुष M1 और M2 और M3 तथा 3 महिलाएं F1, F2, F3 61 कोणीय टेबल के कोण पर चर्चा के लिए बैठे हैं। ठीक है, अब अभी वाला जो क्वेश्चन था, इसी प्रकार की एक टेबल है। इसमें 6 लोग बैठे हुए हैं, 3 पुरुष हैं, 3 महिलाएं हैं। ठीक है, अब किस प्रकार से बैठे हैं? वो बैठे हैं M3, F2 और F3 के बीच में है। जो M3 है उसको हम कहाँ बैठाएं? ठीक है जी, हम बैठा देते हैं। मान लीजिए हमने M3 को यहाँ पर बैठा दिया। ठीक है जी, M3 यहाँ पर है और ये कहाँ किसके बीच में है? F2 और F3 के बीच में है। तो हम F2 को यहाँ पर बैठा देते हैं और F3 को यहाँ पर बैठा देते हैं। ठीक है जी, F2 और F3 के बीच में होगा। ये कन्फर्म नहीं है कि ये इसी के इन्हीं जगह पे हों, F2 इधर और F3 इन दोनों की आपस में पोजीशन एक्सचेंज हो सकती है, लेकिन हाँ M3 के दोनों बगलों में है, ये साइड में है, ये कन्फर्म है। ठीक है, F3 M1 और M3 के बीच में है। अब इसने कहा है कि जो F3 है वो M1 और M3 के बीच में है। अब M3 हमारा ये रहा। ठीक है, M3 ये रहा, तो हम M3 और M1 को हम यहाँ पे बैठा देते हैं तो हमारा F3 आ जाता है। सही है, लेकिन यदि हम F2 और F3 की पोजीशन आपस में एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है, तो हमारा M1 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये पोजीशन बन जाएगी। ठीक, आगे क्या कहता है? M1 F1 के बाईं ओर तथा F2 के सामने बैठा है। इसने कहा है कि M1 जो है वो F1 के बाईं ओर बैठा है। M1 यहां पर है हमारा। ठीक है, इसने कहा F1 के बाईं ओर बैठा है। अब
F1 को हम यदि यहाँ पे बैठाएं तो इसका बायां ये हो जाएगा, ठीक है, सही बैठ रहा है हमारा तो, ठीक है। तो हमने ये पहले सही बैठाया है तो हमारा ये यहाँ से हो जाएगा, ठीक है जी, ये सही बैठ गया और हमारा F1 यहाँ पे आ जाता है। M1 F1 के बाएं हो गया M1, ठीक है। और क्या क्या है इसने, तथा F2 के सामने बैठा है, F2 के कहाँ बैठा है, सामने, तो F2 के सामने हो गया, ठीक है जी। M1 के बाएं बैठा है और F2 के सामने बैठा है। अब बच कौन गया है, M1 बैठ गया, M3 बैठ गया, M2 बच गया है, ठीक है। तो M2 कहाँ पे बैठ जाएगा हमारा, यहाँ पे बैठ जाएगा। कोई भी पुरुष एक दूसरे के बगल में नहीं बैठा है, आप देख लीजिए F1 F1, ठीक है जी, F1 M1 F3 M3 F2 M2, ठीक, कोई भी आपस में नहीं मैच कर रहा है, ठीक है, कोई भी आपस में नहीं मैच कर रहा है, यानी कि कोई भी एक दूसरे के बगल में नहीं बैठा है, कोई भी दो पुरुष एक दूसरे के बगल में नहीं है और ना ही कोई महिला एक दूसरे के बगल में बैठी है, ठीक है। अब क्या कहता है ये क्वेश्चन हमारा, आगे देखिए कि आगे कहता है, क्वेश्चन पूछता है कि M2 के सामने कौन बैठा है। M2 कहाँ है हमारा, ये देखिए, और इसके सामने कौन बैठा है, आंसर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है F2 और F1 के मध्य कौन बैठा है, F2 और F1 के मध्य में कौन बैठा है, F2 कहाँ है और F1 कहाँ है, इनके मिडिल में कौन बैठा है, आप हमें आंसर करके बताइए। सॉल्यूशन आपको दे दिया, आंसर आप आराम से बता सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है M2 के बाईं ओर कौन बैठा है, ठीक है। M2 के बाईं ओर कौन बैठा है, हमने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराते समय हमने आपको बार बार क्वेश्चन कराई हैं, हमने पिछले भी जितने भी क्वेश्चन कराए उनमें भी हमने आपको दिशा बताई है कि बाएं साइड के लिए किस दिशा में जाना है, राइट साइड के लिए किस दिशा में जाना है। आप ध्यान से बनाइए और हमें आंसर दीजिए, कोई भी परेशानी होती है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, और कमेंट करके इसका आंसर हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। अभिषेक राहुल के बाईं ओर है, रवि, ठीक है जी, इसने कहा 5 व्यक्ति हैं, एक सर्कुलर पाथ में बैठे हैं, ठीक है जी, ठीक है जी। इसने कहा है केंद्र की ओर मुंह करके वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। अभिषेक राहुल के बाईं ओर है, अभिषेक जो है वो राहुल के बाईं ओर है, राहुल के बाईं ओर, ठीक है। जब राहुल के बाईं ओर है तो राहुल कहां पर हो जाएगा, अभिषेक के दाईं ओर, अभिषेक के दाईं ओर यानी कि इधर की साइड में, तो यहां पर कौन हो गया, राहुल, ठीक है जी, ठीक है भैया। राहुल के बाईं ओर कौन हो गया, अभिषेक। राहुल के बाईं ओर है रवि, साकेत के दाएं, रवि जो है वो साकेत के दाईं ओर बैठा है, ठीक है। हम यदि रवि को यहां पर बैठा देते हैं, ठीक है, तो साकेत को कहां पर बैठाएं, ठीक है, रवि जो है वो कहां बैठा है, रवि साकेत के दाईं ओर एवं साकेत और गौतम के बीच में बैठा है। अब इसने कहा है कि साकेत के तो दाईं ओर बैठा है, रवि यहां पर है हमारा, तो रवि साकेत के दाईं ओर बैठा है, यानी कि साकेत रवि के कहां पे बैठा है, बाईं ओर बैठा है, तो साकेत यहां पर आ गया। अब इसने कहा है साथ ही साथ कि साकेत और गौतम के बीच में बैठा है कौन, रवि, तो गौतम कहां पे बैठेगा, यहां पर बैठेगा। बैठ गए सभी, बैठ गए। तो बताइए गौतम के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, गौतम ये रहा। अब इसके दाएं कौन बैठा है, ये आप देख के हमें कमेंट करके आंसर बता सकते हैं कि कहां पर बैठा है,
कहाँ पे बैठा, कौन बैठा है, इसके दाएं कौन है, अभिषेक। अभिषेक हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 5 लड़के वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं। ठीक है, अभिनव आलोक और अंकुर के बीच में है। ठीक है जी, अब इसने कहा है अनुभव आलोक और अंकुर के बीच में है, 5 लोग बैठे खड़े हुए हैं वृत्ताकार पोजीशन में। अभिनव आलोक और अंकुर के बीच में है, अपूर्व अभिषेक के बाईं ओर है, आलोक अपूर्व के बाईं ओर है। बताइए अभिनव के ठीक दाईं ओर कौन है। ठीक है, इसमें आप इनको बिठाइए। ये 5 पोजीशन बना दी हमने सर्किल की, इस प्रकार से आप बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए या तो चाहे ऐसे बना लीजिए, कहीं भी बैठा लीजिए, लेकिन 5 पोजीशन आप देख लीजिए कि हमें 5 पोजीशन दी हुई हैं कि इसमें हमको 5 लोगों को बिठाना है, खड़ा करना है। तो आप अब यहाँ से बता सकते हैं, क्वेश्चन में लगाइए, उनको खड़े कीजिए। यहाँ पे अब देखिए एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि मुख किस दिशा में है, सेंटर की ओर है या सेंटर से बाहर की ओर है, ऐसा नहीं बताया गया है। तो हमेशा कहाँ रहेगा, सेंटर की ओर मुख रहेगा, यदि क्वेश्चन के अंदर नहीं बोलता है तो। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर नहीं बोलता है तो मुख कहाँ रहेगा, सेंटर की ओर रहेगा। इसलिए आप यहाँ से अब क्वेश्चन कीजिए और हमें इसका आंसर बताइएगा कमेंट करके। यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है 6 लड़कियां एक वृत्ताकार पथ पर बैठकर केंद्र की ओर मुंह करके बातें कर रही हैं। रागिनी विनीता सरोज के मध्य नहीं बैठी है। ठीक है, वृत्ताकार पोजीशन है जिसमें 6 लड़कियां बैठी हुई हैं। ठीक है, रागिनी विनीता और सरोज के मध्य नहीं बैठी है। ठीक, इसने कहा है रागिनी जो है वो विनीता और सरोज के मध्य में नहीं बैठी है, यानी कि बीच में नहीं बैठी है। तो हम इनको बैठा लेते हैं पहले, इन दोनों को। इसने किस किस को बैठाया है, रागिनी विनीता और सरोज के। अब हम विनीता को बैठा दें, यहाँ पर हमने मान लीजिए विनीता को बैठा दिया। ठीक है, और सरोज को बैठा दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, विनीता और सरोज के मध्य में नहीं बैठी है कौन, रागिनी, यानी कि यहाँ पर नहीं है और कहीं पर भी हो सकती है। ठीक है, रागिनी यहाँ पर नहीं बैठी है। ठीक है, अगला कहा है इसने मधु सरोज की पड़ोसी है। मधु जो है सरोज की पड़ोसी है। अब हम मधु को कहाँ बैठाएं, यहाँ पर बैठा सकते हैं, यहाँ पर बैठा सकते हैं। फिलहाल हम मधु को यहाँ पर बैठा सकते हैं। और सरोज के पड़ोसी है, इसने ये नहीं बताया कि किस कौन सी पड़ोसी है। हम फिलहाल सरोज को यहाँ पर बैठा देते हैं, हो सकता है सरोज यहाँ पर भी बैठी हो। ठीक है, आगे कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, परंतु अनीता के ठीक बाएं बैठी है। अब इसने कहा अनीता के ठीक बाएं बैठी है। ठीक है, तो अनीता के बाएं बैठी है, यानी कि अनीता यहाँ पर बैठेगी, तभी तो मधु इसके बाएं बैठेगी। ठीक है, तो अब हमारी यानी सरोज, मधु और अनीता, इन तीनों की पोजीशन फिक्स हो गई। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, सॉरी सरोज तो हमने यहाँ पे बैठा चुके थे ना, पहले गड़बड़ हो गई ये। हाँ ठीक है, हमने कहा सरोज की पड़ोसी है, परंतु मधु सरोज की पड़ोसी है। हम सरोज को यहाँ पे बैठा पढ़ चुके हैं ना, सरोज की पड़ोसी है मधु, तो यहाँ पे आ गई मधु। ठीक है, और अनीता के बाएं बैठी है, तो अनीता हमारे यहाँ पे बैठ गई। ठीक है जी, ठीक है।
अब आगे क्या कहता है, सुनीता रागिनी के दाएं दूसरे स्थान पर है। सुनीता रागिनी के दाएं दूसरे स्थान पर है। अब इसने कहा था कि रागिनी जो है वो विनीता और सरोज के बीच में नहीं बैठी है, इनकी यहाँ पर बीच में नहीं बैठी है, यहाँ पर बैठ सकती है, तो रागिनी यहाँ पर बैठी है। ठीक है, और बच कौन गया, एक स्थान बच गया, और नाम कौन सा बच गया आगे देख लीजिए, अनीता के ठीक सामने सुनीता। सुनीता रागिनी के दाएं बैठी है, यानी कि सुनीता। ठीक है, ये सरोज और ये हो गई सुनीता। सुनीता रागिनी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है, रागिनी के दाएं दूसरे स्थान पर सुनीता आ गई। ठीक है जी, बैठ गए सभी। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, अनीता के ठीक सामने सुनीता बैठी है। अनीता के ठीक सामने सुनीता बैठी है। ठीक है जी, ये भी सही है, कंडीशन है। तो बताइए कि सरोज के ठीक सामने कौन बैठी है। सरोज के ठीक सामने कौन बैठी है, सरोज कहाँ है। ठीक है, सरोज कहाँ है, ये रही, इसके ठीक सामने कौन बैठा है, सरोज के ठीक सामने कौन बैठी है, रागिनी। कौन बैठी है, रागिनी। तो आप यहाँ पे आंसर दे देंगे कि रागिनी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, किसी पैनल में 5 सदस्य एक गोले में अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ए बी और डी के मध्य में बैठा है। सेम अभी की तरह का क्वेश्चन है, आप कीजिए, 5 लोगों को बिठाइए। ठीक है, और हमें इसका आंसर बताइएगा कमेंट करके कि क्या आंसर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 लड़कियां, अभी का तरह का क्वेश्चन है, शायद यही रिपीट हो गया है मेरे से जो हम अभी किए हैं। ठीक है, यही दोबारा रिपीट हो गया है मित्रों। ठीक है, अभी जो हमने रिपीट किया है क्वेश्चन नंबर 44 यही आ गया है। ठीक है, अब ये आ गया, हमने अभी जो किया इसको स्किप कीजिए। हाँ, ये आया, 6 लड़कियां एक वृत्ताकार घेरे में बैठी हैं। सेम उसी की तरह क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं, इसमें किया क्या गया है। इसने कहा है 6 लड़कियां एक वृत्ताकार घेरे में बैठी हैं, सरिता जो कि सुषमा के ठीक बाईं ओर है। 6 लड़कियां हैं, वृत्ताकार घेरे में बैठी हैं, सरिता जो सुषमा के ठीक बाईं ओर है। आप बिठाइए। फिर सुधा के दाईं ओर है। ठीक है, इस प्रकार से वो मिडिल में आ जाएगी। आप क्वेश्चन में बिठा के दीजिए। कोई भी यदि आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपको सॉल्यूशन तुरंत की तुरंत वहीं पर प्रोवाइड करेंगे। आप कमेंट करके बताएंगे, हम आपको कमेंट करके समझा देंगे, या फिर आपके लिए वीडियो वहीं पर तुरंत आपके लिए एक वीडियो तैयार कर देंगे। जैसे भी आपको संभव होगा आपको हम कमेंट करके या आपको हम सॉल्यूशन पहुंचा देंगे। ठीक है, आप करिए, खुद से आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप हमें इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया 8 लोगों ABCDEFG को आकृति में दिए गए ढंग से बिठाया जाता है। ठीक है, उन सभी का मुख बाहर की तरफ है। यदि सभी लोग 2 स्थान दक्षिणावर्त हटें तो H का मुख किस दिशा में होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है मित्रों, यहाँ पे ये दिया गया है, बैठे भी हुए हैं सभी, और इसमें सभी का मुख कहाँ है, बाहर की ओर है। क्वेश्चन में बोला है कि सभी का मुख कहाँ है, बाहर की ओर है। ठीक है, यदि सभी लोग 2 स्थान दक्षिणावर्त हटें। ठीक है, अब इसने कहा है दक्षिणावर्त हटें, यानी कि हमें इसको रोटेट करना है। किधर रोटेट करना है, दक्षिणावर्त, यानी कि क्लॉकवाइज। यदि बोलता है 12वां व्रत तो इसका अर्थ है
एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसका मतलब है एंटी क्लॉकवाइज यदि वो 12वां व्रत बोलता है। यहाँ पे बोला गया दक्षिणाव्रत यानी कि क्लॉकवाइज चल रहा है हमें, यानी कि दाईं ओर मुड़ना है। ठीक है, हमें कहाँ घूमना है, क्लॉकवाइज घूमना है। अब क्लॉकवाइज इसको क्या कर देना है, रोटेट कर देना है इसको पूरे को। ठीक है, इसको क्या कर देना है, क्लॉकवाइज रोटेट कर देना है 2 टाइम्स। क्या कर देना है, 2 टाइम्स रोटेट कर देना है। ठीक है, जब हम 2 टाइम्स रोटेट करेंगे तो ए कहाँ है हमारा, ये यहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, ए हमारा यहाँ पे पहुँच जाएगा, एच हमारा यहाँ पे पहुँच जाएगा, जी यहाँ पर पहुँच जाएगा, ई यहाँ पे पहुँच जाएगा। इस प्रकार से ये रोटेट हो जाएगा पूरा का पूरा, जब हम 2 स्थान दक्षिणावर्त इसको हटा देते हैं तो। ठीक है, अब कह रहा है तो एच का मुख किस दिशा में होगा। रोटेट करने के बाद एच का मुख किस दिशा में होगा, आपको दिशा पता है, ये नॉर्थ है, यहाँ पे दी हुई है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है और ये पूर्व है। ठीक है, जब एच हमारा यहाँ से 2 स्थान इधर की साइड में जाएगा तो इस दिशा में पहुँच जाता है। ठीक है जी, और ये दिशा कौन सी है, उत्तर पूर्व। तो आंसर हो जाएगा इसका उत्तर पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 4 मित्र वृत्ताकार और बैठकर ताश खेल रहे हैं। 4 मित्रों को बैठाना है। राम की दाईं तरफ शंकर बैठा है। इसने कहा है राम के दाईं तरफ शंकर बैठा है। राम को हम यहाँ पे बैठाते हैं तो राम का दायां हो जाएगा ये साइड, यहाँ पे बैठ गया, शंकर बैठा है। और अरविंद के बाईं तरफ गोपाल बैठा है। अरविंद के बाईं तरफ गोपाल बैठा है। अरविंद यहाँ पर है तो इसके बाईं तरफ गोपाल हो गया। ठीक है जी, बैठ गए। तो निम्नलिखित में से कौन से युगल खेल में भागीदार थे। ठीक है, अब खेल में भागीदार कौन कौन से युगल थे, यानी कि 2 आपस में मित्र कौन कौन थे वो आपको बताना है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, शंकर और अरविंद, गोपाल और राम, ये आपके मित्र हो जाएंगे। आप देख लीजिए कौन सा पेयर बन रहा है, आप यहाँ पे आंसर बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है कि गोपाल और राम दोनों युगल थे, यानी कि आपस में थे, ये दोनों आपस में थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ताश के एक वृत्ताकार खेल में ए बी एवं सी के बीच में बैठता है। अब यहाँ पे इसने ये नहीं बताया हमें कि कितने लोग बैठे हैं। ठीक है, ताश के एक वृत्ताकार खेल में, वृत्ताकार है, इसमें खेल रहे हैं, कितने बैठे हैं हमें नहीं पता। इसने कहा है कि ए बी और सी के बीच में बैठता है। हमने ए यहाँ पे बिठा दिया, बी और सी के बीच में बिठा दिया। ठीक है जी, बैठता है। यदि सी के बीच में बैठता है, एक्स वाई एवं जेड के बीच में बैठता है। अब एक्स को है वो हम बिठा देते हैं वाई और जेड के बीच में। ठीक है जी, ये बैठ गया एक्स वाई और जेड के बीच में। यदि जेड बी के ठीक दाईं ओर हो, ठीक है, जेड बी के दाईं ओर हो, ठीक है जी, हमने सही बैठा दिया, यदि उधर बैठाते तो गलत हो जाता। बाईं ओर, दाईं ओर है, ठीक है जी, हो तो बाई ठीक दाईं ओर कौन बैठेगा। अब बाई के ठीक दाईं ओर कौन आ रहा है, सी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो गया। बस आपको बिठाना आना चाहिए, आपने बिठा दिया तो आपका आंसर तुरंत हो जाएगा। उपरोक्त प्रश्न में वाई के ठीक बाएं कौन बैठता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसने दाएं पूछा है, इस क्वेश्चन में आप बाएं बता दीजिए कि बाएं कौन बैठा हुआ है, तो बाएं पे आंसर आ जाएगा एक्स। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है 8 मित्र हैं, केंद्रोमुख होकर यानी कि केंद्र की ओर मुख होकर बैठे हैं सभी, ठीक है। आठ मित्र बैठा लिए हमने, ये इस प्रकार से बैठ गए, ठीक है। केंद्रों में होकर एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हैं, ए डी के बाएं चौथा है। अब आप हम बैठा देते हैं आपको। अब वीडियो पुश करके इसका सॉल्यूशन करके देखिए, फिर उसके बाद मैच कीजिएगा, ओके। फिर उसके बाद मैच कीजिएगा। तो अब क्वेश्चन देखिए, इसने कहा है 8 मित्र हैं, ए डी के बाएं चौथा, ए जो है वो डी के बाएं चौथा है, डी के बाएं चौथा है। अब डी को आप बैठा दीजिए, कहाँ पर बैठाना चाहते हो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। कहाँ पर बैठाना चाहते हो वो आपकी मर्जी है। हम बैठा देते हैं डी को, यहाँ पर बैठा दिया हमने डी, ठीक है। डी के बाएं चौथा या दाएं चौथा, दाएं चौथा है, ठीक है। डी के बाएं चौथा, सॉरी बाएं चौथा है, डी हमने यहाँ पे बैठाया, तो इसके बाएं चौथा कहाँ होगा? 1 2 3 और 4, बायां इधर होगा, इधर ही होगा। ठीक है जी, इधर ही होगा, सही बात है। बाएं चौथा कहाँ होगा? यहाँ पर होगा, ठीक है। 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर कौन बैठा है? डी के बाएं चौथा बैठा है ए, ठीक है। और सी ए के बाएं दूसरा बैठा है। अब ए के बाएं कहाँ होगा? बाएं यानी कि ठीक है, दूसरा अर्थात 1 और 2, बाएं दूसरा यानी कि सी बैठ जाएगा यहां पे, ठीक है जी, ठीक है जी। आगे क्या बैठा था? ये ई डी और ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इसने कहा कि जो ई है ना वो डी और ए के निकटतम नहीं है, यानी कि ई ना ही तो यहाँ पर बैठ सकता, ना ही यहाँ पे, या ही यहाँ पे, और ना ही यहाँ पर। तो ई बैठेगा कहाँ? ए की पोजीशन रहेगी हमारी ये वाली, तो यहाँ पर हम ई को बैठा देंगे, यहाँ पर बैठ जाएगा ई, ठीक है जी। ई यहाँ पर बैठ गया। आगे क्या कहता है? एच बी के बाएं दूसरा बैठा है। एच जो है वो बी के बाएं दूसरा बैठा है। अब एच को कहाँ बैठाएं हम? एच को हम फिलहाल मान लीजिए यहाँ पर बैठा देते हैं, यहाँ पर बैठाते हैं हम एच को अभी, ठीक है। तो इसके बाएं दूसरा बैठा है, बाएं दूसरा कौन बैठा है? बी, तो यहां पे आ जाएगा। अब आगे कहता है एच बी के बाएं दूसरा बैठा है, बी ए और ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। बी जो है वो ई और ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब हमने यहां पे बैठाया है तो ई का निकटतम हो गया, तो ई के निकटतम में तो आएगा नहीं, तो बी हमारा कहाँ पे आएगा? यहाँ पे बैठाएंगे तभी हमारा ये कंडीशन फुलफिल हो सकती है। और जब हम बी को यहाँ पर बैठाएंगे तो हमें एच को भी यहाँ पे नहीं बैठाना होगा, तभी तो चेंज होगा। एच को हम यहाँ पे बैठाएंगे, बी को यहाँ पे बैठाएंगे, तब हमारी ये कंडीशन फिक्स होती है, फुलफिल होती है, सही बैठती है, ठीक है जी। नहीं तो आप चेक कर सकते हैं, एच बी के बाएं दूसरा बैठा है, एच जो है वो बी के बाएं दूसरा हो गया, आप देख लीजिए चेक करके, ठीक है।
और बी ए और ई के निकटतम पड़ोसी नहीं है। आप चेक कर सकते हैं, ए और ई के निकटतम पड़ोसी नहीं है। आगे कहता है जी एफ के बाएं दूसरा बैठा है। जी जो है वो एफ के बाएं दूसरा बैठा है। अब एफ के बाएं दूसरा, एफ यहां पर हो गया और जी यहां पर हो गया। एफ के बाएं दूसरा जी आ गया। इस प्रकार से ये अब क्वेश्चन में लोग बैठ गए सभी जिस प्रकार से उनको बैठना चाहिए था। ठीक है, हमने सभी को बैठा दिया। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, लोगों में निम्नलिखित में से किस समूह में पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे व्यक्ति के ठीक बीच में बैठा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसने क्वेश्चन दिया, तीन तीन वर्ड दिए हैं, तीन तीन के नाम दिए हैं। अब इसने कहा है कि जो पहला व्यक्ति है ना वो अगले वाले किन दो के बीच में बैठा है। पहला दिया है इसमें जी सी और बी के बीच में है, जी सी और बी के बीच में नहीं है। ठीक है, ए डी और एफ के बीच में है, ए डी और एफ के बीच में है, नहीं है। ठीक है, अगला देखिए बी सी और जी के बीच में है, बी सी और जी के बीच में नहीं है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन ऑप्शन देखिए, एच डी और ई के बीच में है या सही, एच जो है वो डी और ई के बीच में है, तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बी के निकटतम पड़ोसी दर्शाता है। बी के निकटतम पड़ोसी कौन कौन से, यानी कि बी के अगल बगल में कौन कौन से हैं वो आप यहां से देखिए और इसका आंसर बता दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ई के बाएं तीसरा कौन बैठा है। ठीक है, ई के बाएं तीसरा कौन बैठा है, आप यहां से क्वेश्चन में आप देखिए जो हमें डायग्राम बना रखा है और आप हमें कमेंट करके आंसर बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है ए से शुरू होकर सभी मित्रों को उनके नाम के वर्णाक्रम में वामाव्रत बिठाया जाए तो कितनों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे ए के सिवाय। अब इसमें जो ए दिए हुए हैं ये कह रहा है, ठीक है, ये कह रहा है ए को तो यहीं पर रहने दो। ठीक है, एक को तो अपनी पोजीशन पर ही रहने दो, जो जिस जगह पर है वहीं पर रहने दो। ठीक है, 12वां व्रत यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए इनको क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बैठा देना है। ठीक है, उनके नामों के हिसाब से। अब ए के बाद क्या आएगा, बी, यहाँ पे क्या है, कौन बैठेगा, सी, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई, यहाँ पर एफ, यहाँ पर जी और यहाँ पर एच। इस प्रकार से ये बैठ जाएंगे। ठीक है, अब आप देखिए कि इनमें से कौन सा ऐसा पर्सन है जिसका स्थान चेंज नहीं हुआ। ठीक है, जिसका स्थान चेंज नहीं हुआ है, ऐसा कौन सा पर्सन है ए को छोड़ करके, क्योंकि ए तो हमने चेंज किया ही नहीं है, ये तो वहीं पर है। लेकिन ए के सिवाय जो है वो कौन सा ऐसा पर्सन है जिसका स्थान चेंज नहीं हुआ। ये भी चेंज हो गए, 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 ये भी चेंज हो गए और ये भी चेंज हो गए और ये भी चेंज हो गए। सभी चेंज हो गए, यानी कि ऐसा कोई भी नहीं है जो अपने स्थान पर ही हो। तो इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यदि एक या दो या तीन चार जो भी मैच कर जाते तो हमारा ऑप्शन चेंज हो जाता आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उपरोक्त व्यवस्था में अपने स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से चार किसी प्रकार समान हैं, अतः इनका एक समूह बनता है। वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता। ये कहता है जो व्यवस्था हमने दी है, ठीक है, अपने स्थान के आधार पर
ठीक है, ये जो हमें ऑप्शन दिए हैं इनमें से 4 किसी ना किसी एक समान है। अब किस प्रकार समान है ये आप ऑप्शन देखिए, फिर डायग्राम देखिए और मैच कीजिए कि किस प्रकार से समान है। ठीक है, आपको देखते ही पता लग जाएगा। ठीक है, और एक इनमें से ऐसा है जो समान नहीं है, तो वो कौन सा है वो आप हमें कमेंट करके बताइए। यदि समझ में नहीं आता है कमेंट करके हमें पूछ लीजिए, हम आपको सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि आपने हमें वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर पुश करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।